2:30 बजे हम यहाँ पे रात को आते हैं, हमारे से खाना तक नहीं खाया जाता। जब हम 4-4 5-5 में होते हैं, हमारे सामने हो चुकी है यहाँ पे। और अब किसी के बच्चे जा रहे, हमारे नहीं है तो है ही, आते जाते हैं, हमने उनको देखा है तो हमारे को तो दिल में तो लगता है यार भी ये बच्चा है, इसका बच्चा मर गया, अब कल मर गया किसी का बच्चा, अकेला लड़का था उनके, और तो वो जान सकते जिनका बच्चा गया। पर हमारे को भी बहुत दुख होता है यहाँ पे कि हमारा कोई यही रह गया यहाँ पे डेड बॉडी निकालने के लिए। सरकार ने आज दिन तक नहीं सोचा यहाँ पे, 20 सालों में भी यहाँ पे दुर्घटना क्यों हो रही है। इसकी पुल की चौड़ाई देखो आप पहले ऊपर जाके, इसकी चौड़ाई बहुत तंग है, लगातार उतराई है यहाँ पे, पीछे स्पीड ब्रेकर लगा दिया यहाँ पे, साथ में उस पे ऑफ आउट कंट्रोल हो जाती है, गाड़ी ऊपर उछल जाती है तो गाड़ी संभल नहीं पाती, वो आके सीधी यहाँ पे बजती है, सीधी यहाँ पहुँच जाती है। जिससे अरुण शर्मा, मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ और तकरीबन 20 साल से हम यहाँ पे पुल के निर्माण के लिए लोग सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि यहाँ पे पुल का निर्माण किया जाए, परंतु सरकार झूठा आश्वासन लोगों को ठग रही है यहाँ पे, या सरकार के पास पैसा नहीं है। 20 साल से हम देख रहे हैं यहाँ पे सरकार को कोई असर नहीं हो रहा है, उनको मरने वालों से कुछ लेना देना नहीं है, उनका कुछ अपना नहीं जा रहा है, लोग यहाँ पे मर रहे हैं और वो स्थानीय लोगों को गुमराह कर रही है कि हम बनाएंगे। अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ पे जो हमारे सुरेश कश्यप जी यहाँ पे इन्होंने इसका दौरा किया था और यहाँ पे जितने भी राजनीतिज्ञ हैं, जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो अपनी पार्टीबाजी करती हैं, झूठा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ प्राइम और इस समय हम मौजूद हैं एक ऐसी जगह पर, एक ऐसे पुल के सामने इस समय हम खड़े हैं जहां पर कल एक दर्दनाक हादसा हो गया। और ये दर्दनाक हादसा पहली बार नहीं हुआ है, साल में करीब 2 बार यहाँ पर हादसा ज़रूर होता है और बार बार यहाँ पर मासूमों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। आखिर क्यों यहाँ पर ये हादसे हो रहे हैं और क्यों ये हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, और स्थानीय प्रशासन या फिर जो विधायक है यहाँ के या फिर सरकार है वो क्यों कदम यहाँ पर नहीं उठा रही है, कब तक लोगों को यहाँ पर अपनी जान गंवानी पड़ेगी? जी सर, आप कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं? मैं जो है 100-150 वर्ष से रह रहा हूँ, मेरे बुजुर्ग जी जी, और मेरी उम्र 72। मैं कई हादसे देख चुका इस पुल में। पहले ट्रैफिक कम थी, अब ज़्यादा हो गई है, जिससे कि सरकार से मांग भी की थी, लोकल एंड मांग कोई ध्यान नहीं दे रही है सरकार, जो कि ये पुल चौड़ा होने के लिए कहा था सरकार को, और स्थानीय लोगों ने भी जनमंच पे जोर डाला, पर आश्वासन पे आश्वासन देते हैं, हादसे इतने हो गए पुल में, वो उनके दर्द को पता है जिसकी जाने गई। 72 आपने एज बताई, तो आपने पुल को बनते हुए देखा होगा, पुल की तस्वीरें बदलते हुए देखा होगा, जितने भी यहाँ पे हादसे हुए आपको जानकारी होती होगी, तो इस पुल के बारे में थोड़ा बताइए हमें कि कब बना था और किस तरीके से तस्वीरें यहाँ पे बदली? ऐसे है जी, 60 में ये चल पड़ा था पुल का काम जी, 62-60 में चल पड़ा था। कई बार गिरा पुल, कंस्ट्रक्शन वर्क चलते तो इतने साधन नहीं थे, फिर गिरा पुल, तो उस टाइम भी हादसे हुए। फिर लोग मांग की थी, नक्शा पास हो गया, पुल बन के तैयार हो गया, पर वो इसमें पुल की जो लंबाई है, चौड़ाई है, बहुत कम है। उस टाइम भी मांग की थी, डॉक्टर वाई.एस. परमार के टाइम में हाँ मांग की थी, मुख्यमंत्री थे, एमएलए विधायक ये थे हमारे हीरा सिंह पाल, तो इनको भी रेजोल्यूशन डलवाया था, तो उन्होंने भी अपने उसमें डाल दिया। मतलब जो मेन जो यहाँ पे कार्रवाई होनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं हुई। पुल बहुत ही आप देख सकते हैं कि पुल की चौड़ाई उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। हाँ, कम है। हाँ जी, तो हमसे यही मांग है कि ये पुल बन जाए और हादसा कम हो। तो सर आप बताइए कि किस तरीके से जो यहाँ पे हादसे हो रहे हैं, आप लोगों की क्या मांग है और किस तरीके से देखते हैं आप, जो कल यहाँ पे दर्दनाक हादसा हो गया, एक 30 वर्षीय युवती, एक 32 वर्षीय युवक, ये कोई उम्र नहीं होती है जाने की? जी, मेरा नाम रविंदर कुमार जी। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो पुल है ना, सबसे पहले ये बनना चाहिए, और हादसे जो है ना हर साल में मतलब 2 बार होते हैं, ये रुकने चाहिए। जी, हम आपको बता दें कि यहाँ पे अगर हाल ही की हम बात करें तो साल 2017 में यहाँ पर हादसा हुआ, फिर जनवरी 2018 में हुआ, दिसंबर 2018 में हुआ, 2019 में हुआ, फिर लॉकडाउन का टाइम आया, कोरोना का टाइम आया, 2 साल यहाँ पर हादसे जो है नहीं देखे जा रहे थे। लेकिन अब 9 मार्च 2022 को यहाँ पर एक दर्दनाक हादसा पेश आया, जहाँ पर एक युवती और युवक भाई बहन थे, अंतिम संस्कार में अपनी दादी के जा रहे थे। तो आप सोच सकते हैं कि परिवार में पहले ही वहाँ पर दुख का
माहौल था, लेकिन जब बच्चों के जो ये बुरी खबर आई उससे हर कोई यहाँ के स्थानीय निवासी भी दहल गए। तो परिवार के बारे में आप सोच सकते हैं, और इस तरीके के हादसे लगातार यहाँ पर होते रहते हैं। मेरे तो 20 साल हो गए हैं घर बनाया मैंने, और मैं बहुत देखे इधर एक्सीडेंट के। मेरा तो सबसे मांग है अभी पुल डबल बनना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ के स्थानीय विधायक राजीव सैजल है। राजीव सैजल से कभी मांग नहीं की आप लोगों ने? वो मांग तो की मैडम, जैसे ये पुल बना हुआ ना, अभी नया बना, कोई पैसे इसमें भी कोई उद्घाटन के लिए नहीं आए, कोई नहीं आता। नहीं कोरोना था इसलिए नहीं आए। वो कोरोना तो बाद में है ना, ऐसे भी नहीं। आप देखो ना, अभी ये देखो ऐड करो, अभी इन्होंने बजरी पाई है, रोड पक्का किया है, और अब एक दिखाए इधर, समझावा जी, सुनो ये दिखाओ। अभी 1 महीना हुआ उन्होंने, अब हाँ जी, हाँ जी, अब 1 महीना हुआ, हाँ जी, हाँ जी, अभी 1 महीना हुआ, अभी बजरी वो तारकोल बिछाया, वो सारा उखड़ा, खड्डे खोड्डे। उन्होंने अपने पैसे पूसे लिए सारे, ना कोई एमएलए आता, ना कोई मुख्यमंत्री आता इधर, कोई नहीं आया इसको देखने के लिए। उखड़ रही है मैडम, टायरिंग सारी उखड़ गई। टायरिंग उखड़ रही है। अब ये सरकार का हाल, हाँ। आप देखो, अब न्यूज में चलाओ इनको, हाँ जी, अगर वोट लेने रोड जो है ये कुल्लू मनाली को, ये रोड यहाँ से कुल्लू मनाली को, यहाँ से ये रोड, ये जी हाँ, हम आपको ये बता दें कि यहाँ से जो इस साइड को अगर हम बात करें तो कुनिहार के ये रोड जाता है, और कुनिहार से आगे कांगड़ा हो गया, हमीरपुर हो गया, बिलासपुर हो गया, अर्की हो गया, जितने भी लोग हैं यहाँ से रोजाना जो है सैकड़ों, या फिर आप कह सकते हैं कि सैकड़ों वाहन यहाँ से गुजरते हैं। तो यहाँ से सोलन के लिए ये रास्ता जाता है, सोलन से चंडीगढ़, दिल्ली, ये जो यहाँ से वाहन निकलते हैं वो लगातार दिन भर यहाँ पर ट्रैफिक रहता है। लेकिन इसके बावजूद जो है पुल की जो आप देख सकते हैं चौड़ाई कितनी कम है, लेकिन सरकार की ओर से कदम नहीं उठाया जा रहा। स्थानीय लोगों के द्वारा भी जो स्पीड ब्रेकर भी है, ये भी दुर्घटना का मुख्य कारण रहते हैं, क्योंकि ये स्पीड ब्रेकर जो है ऊपर से जो जिससे नहीं पता होता है तो वो अनबैलेंस्ड यहाँ पे गाड़ियाँ हो जाती हैं। यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ बची भी हैं पीछे, जैसे 2020 की बात है, यहाँ पे एक शक्कर का ट्रक आ रहा था होशियारपुर से, तो वो यहाँ पे इस पैराफिट में टकरा के बड़ी मुश्किल से बचा है। और यहाँ पे कई हमने अपनी आंखों के सामने देखा, 5-6 बसेस हमारे सामने यहाँ पे नीचे जाने से बची हैं, और आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट होते रहते हैं। कई बार यहाँ पे देखना आप, जहाँ पे ये सामने दिखाइए पार सामने दृश्य, ये आप पुल के बिल्कुल सामने चोटी जो आपको दिख रही है, यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ गिरती हैं। पहले यहाँ पे टैंकर गिरा था, फिर पार्ली साइड जो आप ये पहाड़ी से पार्ली साइड को है, यहाँ पे टैंकर गिरा था। तो सरकार इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देती है। सरकार झूठा आश्वासन देती है। यहाँ पे पिछले बार यहाँ के स्थानीय डुमहर के 3 युवा यहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई थी, फिर भी 10 अप्रैल को उनकी मृत्यु हो गई थी। सरकार इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देती, पता नहीं किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है, या फिर सरकार ने ये पुल नहीं बनाना है। यहाँ पे 12-12 चक्की बड़े ट्रॉलर और यहाँ पे बड़े घोड़े, यहाँ पर जो स्थानीय विधायक है उनकी ओर से कुछ किया नहीं गया, या फिर यहाँ के जो लोग हैं कोई रिस्पॉन्स नहीं आता जी। यहाँ पे कुछ नहीं है। जनमंच में हमने बहुत बार उनको दिखता है, यहाँ पे सब कुछ दिखता है जी। कहने की बात नहीं है, क्योंकि सरकार क्या आंखों में पट्टी किसी के नहीं बांधी है, कानों में रूं किसी ने नहीं ठूंसा हुआ है। लोकल यहाँ से ये है रणमंच है, आते हैं और देख जाते हैं, मजा लेके चले जाते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे हम यहाँ के स्थानीय है, यहाँ पे जितने भी एक्सीडेंटल केस होते हैं तो हमें ही सबसे पहले वहाँ पे पहुँचना पड़ता है, और यहाँ पे हम ही जो है उनको निकालने इत्यादि का काम हमें ही करना पड़ता है। हम कितनी डेड बॉडी तो इस समय हम उस घटनास्थल पर मौजूद है जहां पर कल वो दर्दनाक हादसा पेश आया था। तो गंभलपुर ऊपर है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी हाइट है। तो यहाँ पर आकर कार गिरी है, और ऐसी कई वाहन यहाँ पर आकर गिर गए हैं, और कई लोगों की यहाँ पर जान जा चुकी है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो इस समय हमारे साथ मौजूद है यहाँ की ग्राम पंचायत के प्रधान। सबसे पहले मैम स्वागत है आपका, आपका नाम बताइए। श्रीमती सुमनलता, अच्छा। ग्राम पंचायत हरिपुर प्रधान। सुमनलता जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि यहाँ का जो स्थानीय पंचायत है, आपकी ओर से कोई आवेदन दिया गया है इस पुल को लेकर कि किस तरीके से यहाँ पे पुल होना चाहिए? हाँ जी, प्रशासन को दिया गया है रेजोल्यूशन डाल के कि यहाँ पे मतलब दूसरी साइड पुल बनना चाहिए, ताकि दुर्घटना से लोगों की मतलब जान बच सके।
जी, पुल तो यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है लेकिन मतलब थोड़ा चौड़ा हो जाए, थोड़ा मतलब सेफ्टी के लिए। जी हाँ जी। जी, तो कोई जब कब आपने रेजोल्यूशन डाला था यहाँ? इससे पहले जो प्रधान थे उन्होंने रेजोल्यूशन उन्होंने भी डाला होगा। पहले वालों ने भी डाला था मतलब, और कार्रवाई ये भी हमने जो फाइल है वो भी सबमिट की है इसकी। अच्छा, हाँ जी। कितना समय हो गया? लगभग 1-2 साल से ज़्यादा होना। हाँ। तो 1 साल से ज़्यादा हो गया। पता नहीं सरकार किस चीज़ का वेट कर रही है। हादसे इतने लोगों की जान जा चुकी है। आंकड़ा सरकार को आखिर कितना बड़ा आंकड़ा चाहिए? 2 लोगों की कल जान गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि साल में 2 बार यहाँ पर हादसे होते हैं और जब भी हादसा होता है जान ज़रूर जाती है किसी न किसी की, या फिर घायल होते हैं। बात जान जाने की नहीं है, बात है कि बार-बार हादसे हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार आखिर किस चीज़ का इंतजार कर रही है? कब कदम सरकार की ओर से यहाँ पर ना उठाए यहाँ पे जाए? कोई सोच रहा है, ना कोई विधायक सोच रहा है, ना कोई यहाँ का कोई ऐसा। हम क्या कर सकते हैं? हम तो आम जनता, हमारी कौन सुनेगा? जी। कोई नहीं सुनेगा। अब ये तो डीसी का है या विधायक जी का है या कोई भी है जो बड़ा अफसर है मौके का, वो ये लगा सकते हैं। बाकी हम क्या कर सकते हैं? हमारी कौन सुनेगा? थोड़े दिन सुनेगी, मीडिया देखेगी, वो करेगी, लोग कर देंगे, उसके बाद फिर बंद। पिछले साल यहाँ पे आए जी, नाप नपाई करी, इसके बाद अब फिर हादसा। अब हादसा हुआ, आज पीडब्ल्यूडी वाले आ गए। जब हादसा हुआ था पीडब्ल्यूडी वाले जी, विभाग खाना पूर्ति करने के लिए आए। आप इसकी रीलिंग देख लो, क्या पैपे लगाई हुई, इससे रुकेगी गाड़ी? जी। ये इनसे बेल्डिंग से या इन पैपों से थोड़ा रुकेगी गाड़ी। यहाँ पे जब तक चौड़ाई ना होगी पुल की, या पुल को ढंग से ना बनाया गया, तब तक कोई हादसा नहीं रुक सकता यहाँ पे। मेरी तो यही जानकारी, क्योंकि मेरे को भी यहाँ पे ज़्यादा नहीं तो 30 साल तो मेरे को भी हो ही गए, ज़्यादा नहीं। डेड बॉडी निकालते उम्र मेरी 47 हो गई हुई है, पर 30 साल तो हमारे को भी हो गया। हम बचपन से ही यहाँ पे आते हैं, निकालते हैं, रात को डेड बॉडी निकालते हैं। कोई दिन को किसी का रात को मर रहा है, हमारा को तो निकालनी पड़ेगी। एक सड़क हादसा सिर्फ एक बहाना होता है। ये कहा जाता है कि बहाना होता है किसी के जाने का। हम किसी के जाने का ये नहीं कह सकते कि मौत कब आएगी, किस तरीके से आएगी, ये कोई नहीं कह सकता। सड़क हादसा हो गया, लोगों को बुरा लगा, गलत हुआ, थोड़ी देर बुरा लगा, लेकिन उसके बाद हर कोई भूल जाता है। लेकिन आखिर ये गलत कब तक होता रहेगा? सरकार आखिर कब इस पर कदम उठाएगी? हमारी सरकार से विनती है, जल्दी यहाँ पर कोई कदम उठाइए। और सालों साल हो गए, दशकों बीत गए, लेकिन अभी तक सरकार को आखिर यहाँ पर नज़र क्यों नहीं आ रहा है? किस चीज़ का वेट सरकार करे? तो सरकार से हमारी यही दरकार रहेगी, यही हमारी अपील रहेगी, जल्द से जल्द यहाँ पर कदम उठाए जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। पहाड़ प्राइम की और भी समस्याएं और भी खबरें लगातार आप तक पहुँचाने की कोशिश करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।